चलिए, हाय आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज की क्लास में हमें उम्मीद होगा कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग हिंदी जो है बहुत तगड़े तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि हिंदी में मेरिट पेपर भी है और हिंदी में क्या बोलते हैं क्वालिफाई पेपर भी है जी। यानी कि दोनों तरफ से आपको जो है इसमें मेहनत करना है, तो सब में बराबर मेहनत करिए। और ज़्यादा हमारा मतलब यही कहना है कि आप जितना ज़्यादा अभी रिविजन करेंगे उतना ही आपको बेहतर फायदा होगा, अन्यथा फिर आपको तो दिक्कत ही दिक्कत होने वाला है ना। तो प्रीवियस के जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस हैं, जो भी व्याकरण का हो चाहे जो भी हो, उसको आप देख के रहिए, उसी के आधार पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा काम करिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज की हमारा क्लास शुरू होता है। आज हमारा टॉपिक है विशेषण। हिंदी में आज हमारा चलेगा विशेषण पे बात होगा। विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के बदले में जो प्रयोग करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जो बदले में हम यानी संज्ञा भी नहीं प्रयोग करेंगे ना सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जो पूरी तरह से जो संज्ञा होता है उसका नहीं यूज करेंगे ना सर्वनाम का भी पूरी तरह से यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके बदले वाला चीजों को हम यूज कर रहे हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम के बदले हम उसका प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, यानी कि इसमें विशेषण कौन है, तो मोटा लड़का। मोटा जो है विशेषता है उसका, तो मोटा है। और लड़का जो है क्या है, संज्ञा है, उसका नाम नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन विशेष होने के कारण उसकी विशेषता है कि लड़का है। यानी विशेष किसको बोलेंगे, यानी विशेष शब्द आ गया तो विशेष किसको बोलेंगे, तो विशेषण जिसको बताता हो कि वो लड़का मोटा है कि मतलब वो आदमी का है, ठीक है। तो जिसके विशेष मतलब विशेष का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष। क्या कहते हैं, विशेष। यानी कि लड़का क्या है, लड़का मोटा है, यानी कि लड़का की विशेषता बताया जा रहा है कि क्या है, मोटा है, तो विशेषण कहलाया। और ये क्या कहलाया, लड़का, संज्ञा। क्या कहलाया, संज्ञा। आप कहेंगे कि संज्ञा लड़का आप कह दिए का है, देखिए संज्ञा लड़का हम इसलिए कह दिए कि लड़का का हम नाम नहीं पकड़े हैं कि लड़का फलाना लड़का है, चिलाना लड़का है, तो समझ पा रहे हैं। हम तो सर्वनाम का यूज कर रहे हैं, तो यह सर्वनाम के रूप में हमको दिख रहा है संज्ञा, ठीक है, हाँ या नहीं। तो संज्ञा और सर्वनाम यानी सर्वनाम के रूप में दिख रहा है। मोटा क्या है, विशेषता है, ठीक है, मोटा क्या है, विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम इस पास दोनों पास आ गया है लड़का के पास, इसीलिए उसके क्या है, इस मोटा लड़का हंस पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ। चलिए, विशेष का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष कहते हैं। भेद कितने हैं सर्वनाम के, भेद है 4। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणाम बोधवाचक विशेषण। और देखिए सर्वनामिक विशेषण में आपको पता होगा कि जो संज्ञा के बदले सर्वनाम के बदले प्रयोग करेंगे वो हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। दूसरा है गुणवाचक विशेषण, जिसका गुण के बारे में बताया जाता हो, ठीक है, समझ आ रहा है, जिसके गुण होगा कि हाँ ये इसका वो काम करने के गुण है। जैसे किसी के अंदर चिड़चिड़ापन का गुण है, किसी का कुछ करने का गुण है, तो उसको हम कहेंगे कि गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक मतलब संख्या का डिनोट करेगा। 4 लड़का है, 5 लड़का, 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना सुंदर है, 4 गुना जो तेज है, तो ये सब क्या है, संख्यावाचक कहेंगे विशेषण। जैसे बहुत सब कुछ आधा, ये सब क्या है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है का मतलब है कि बता रहे हैं कि भारी संख्या में है, बहुत अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक है मतलब कि एक भी खराब नहीं है, सब जगह अगर 5 है तो 5 सही है। कुछ का मतलब है कुछ ठीक है, यानी कि 2 4 5 को ठीक होगा, उनमें से आधा ठीक है, मतलब कि अगर 2 होगा तो आधा ठीक होगा, 4 होगा तो 2 ठीक होगा, यानी कि संख्यावाचक विशेषण है। परिणाम बोध का विशेषण मतलब क्या होता है, परिणाम बोध का मतलब होता है कि अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा हो, यानी कि उसका परिणाम मिल रहा हो, ठीक है, हाय रे। जैसे राम कार चलाना सीख गया, गया सीख गया मतलब कि उसका परिणाम आ गया, ठीक है। राम 10वीं क्लास पास हो गया, यानी कि रिजल्ट आ गया, परिणाम हो गया, हम उसको क्या कहेंगे, परिणामवाचक। समझ में आ गया, हाँ नहीं। उसके बाद आता है क्रिया। क्या आता है, क्रिया। ध्यान दीजिएगा, क्रिया। क्रिया क्या है, किसी कार्य का होना जो है ना दर्शाता है, उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी कार्य को होना है दर्शा रहा है तो आप समझ लेंगे कि वो क्रिया है। क्या है, क्रिया है। कोई कार्य को अगर करने के लिए दर्शा रहा है तो क्रिया है। जैसे राम जा रहा है यानी जाने का काम राम कर रहा है, यानी कोई क्रिया हो रहा है। मोहन खा रहा है तो खाने का काम हो रहा है, यानी कि खाना एक क्रिया है, यानी कि क्या है, एक क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे खाना पीना, पढ़ना, सोना, रहना, ये सब क्या है,
खाना भी क्या है? क्रिया है। सोना भी क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। सोना क्या है? क्रिया है। और रहना ये सभी क्रिया को दर्शाता है। कोई भी शब्द में लगा हुआ रहेगा, अंडरलाइनिंग करके ऐसे लाइन करके पूछ देगा कि ये बताइए कि क्या है ये रेखांकित चित्र। रेखांकित शब्द जो है ना वो किस चीज को दर्शाता है? क्रिया है क्या है? आपको पढ़ लेना है, उसके हिसाब से बता देना है। क्रिया का मतलब क्रिया से संबंधित है। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया से संबंधित है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे रहना खाना पीना इत्यादि। धातु उसके बाद आता है क्रिया में एक धातु होता है। क्या होता है? धातु। धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। अब देखिए क्या खाना लिखा है, जैसे खाना लिखा है तो ये खा जो है ना खा, ये खाई, ये क्या है? धातु हो गया। ये ना क्या हो गया? धातु में है। समझ में आ रहा है? ना लगा देंगे तो क्रिया का बोध हो जाएगा। ठीक है? खा जो है मूल्य धातु है। क्या है? मूल्य धातु। यानी कि धातु जो है यानी कि धातु क्या कहलाएगा? क्रिया के मूल्य रूप को धातु कहते हैं। ये क्रिया है पूरा और इसके मूल्य रूप खा है। समझ में आ रहा है? हम ना लगा देंगे तो खाना हो जाएगा। ठीक है? हाँ यानी जैसे बोलिए पीना, पी जो है ना धातु है और ना का है? धातु नहीं है। चढ़ना यानी कि चढ़ क्या है? सॉरी पढ़ क्या है? धातु है। सो क्या है? धातु है। रह क्या है? धातु है। समझ में आया नहीं है? यानी कि आगे वाला सब धातु। जैसे चलना में चल धातु हो गया, कोई दिक्कत ना नहीं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। यानी धातु से ही किसका निर्माण होता है? क्रियापद। यानी कि न में अगर खा लगा देंगे तो खाना हो जाएगा। ना में खा लगा देंगे तो खाना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ना में अगर आगे पी लगा देंगे तो पीना हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। समझ में आया? धातु की पहचान कैसे करेंगे? धातु की पहचान शब्द में न लगाकर, ठीक है? शब्द में न लगाकर देखिए, अगर सॉरी 2 बार लिखा गया है। अगर कोई कार्य का बोध होगा तो समझिएगा कि क्या है वो? धातु। यानी कि धातु है। समझ में आ रहा है? ना लगाकर ना लगाना है तो खा में ना लगा दीजिए तो खाना, यानी कि किसी शब्द का क्रिया का बोध हो रहा हो। पी में लगा दीजिए ना तो पीना। पढ़ में लगा दीजिए ना था पढ़ना। यानी कि जहां आपको ना लगा दिख जाएगा वो मार दीजिएगा का धातु, यानी कि क्रिया। है धातु की पहचान हो जाएगा यार कि नहीं होगा? और क्रिया अगर धातु की पहचान के सबसे आसान तरीका क्या है? जिसके अंत में ना लगा हो। क्या लगा हो? ना लगा देता हो और क्रिया का बोध करा देता हो। क्रिया का क्या कराएगा? बोध करा देता हो। धातु के भेद कितने हैं? 2। कितने धातु के भेद है? 2। धातु के मूल्य तो दो भेद है। ध्यान दीजिएगा। पहला है मूल्य धातु। क्या है? मूल धातु। जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, कोई पर निर्भर नहीं। जैसे जो खा पी रहा, जो किसी से मतलब नहीं है। जो के तो जो बस सीधा बात। कोई पर निर्भर लग रहा है क्या? नहीं है। कोई शब्द की जरूरत नहीं है इसको। खा पी रह घी, कोई पर इस पर निर्भर नहीं हो रहा है। लेकिन चलना का कहेंगे, खाना कहेंगे तो निर्भर हो जाएगा। तो इसमें मूल धातु हम उसी को कहेंगे जो धातु का पहला रूप होगा। धातु का मूल रूप कहलाएगा। ठीक है? जैसे हो ना, जो खा पी रह। समझ आ रहा है? घी बोल दिए तो घी तो घी। अब चलना शब्द में देखिए क्या हो रहा है? चलना सब एक साथ हो रहा है। ठीक है? चलना। पढ़ना पीना यानी कि ना के बिना पी नहीं सकते। राइट है नहीं? ये उसके बिना धातु नहीं, मतलब क्रिया शब्द नहीं संपन्न हो सकता। क्रिया शब्द संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन मूल धातु में क्या है? जो निर्भर नहीं रहता है। जैसे जो खा पी रह, ये सब किसी से निर्भर नहीं है। ये लोग ठीक है अपने आप में। अर्थ मिल रहा है। जो मतलब जा, खा मतलब खाने के लिए कर रहा, पी मतलब पीने के लिए कर रहा, रह मतलब रह, घी मतलब घी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ है नहीं? अब उसके बाद आता है दूसरा। ये पहला हो गया। धातु के कितने भेद है? 2। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता। मूल धातु होगा उसमें प्रत्यय लगाना। प्रत्यय के आगे की पीछे? प्रत्यय आगे की पीछे? प्रत्यय पीछे। आगे। चलिए तो देख लेते हैं। हमको तो लगता है कि प्रत्यय आगे रहता है और उपसर्ग पीछे।
है? अच्छा चलिए, जैसे जो जोड़ और जोड़, ठीक है, जो जड़ जोड़ और जोड़ हो गया ना। तो देखिए ये दोनों में एक दूसरे में एक लगा हुआ है, जैसे कि लिखा है ना, धातु में प्रत्यय लगा कर क्या बनाया जाता है शब्द, जोड़ शब्द बना, तो जो जोड़ और लगा, समझ में आया? यानी प्रत्यय कहाँ छूटा, समझ में आया? तब ये क्या बन गया, जोड़। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं? दो भेद हैं। कितने भेद है? दो। रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। जो मूल धातु और यौगिक धातु पढ़े हैं वो कहते हैं रूढ़ क्रिया भी कहते हैं, यौगिक क्रिया भी कहते हैं। रूढ़ क्रिया मतलब कि जो मूल धातु होगा उसको क्या कहेंगे, रूढ़ क्रिया कहेंगे। यानी जो फा पी रह ये सब क्या है, और यौगिक क्रिया में मतलब धातु, यानी कि जो कहने का मतलब है जो मूल धातु के में प्रत्यय लगा कर बोला जाता है। जैसे रूढ़ क्रिया में मतलब है मूल धातु से बना होता है, ठीक है। मूल धातु किसे बनाता है, मतलब रूढ़ क्रिया किसे बनता है, मूल धातु से बना होता है। जैसे पढ़ना, चलना, पढ़, पानी, पढ़ी, पढ़ेगा, ये सब क्या है, बोलिए, रूढ़ क्रिया। क्या है, रूढ़ क्रिया। इस समय क्रिया हो रहा है और रूढ़ में क्या काम कर रहा है, जो जैसे पढ़ जो है रूढ़ हो गया, इसकी क्रिया करने का काम कौन करेगा, चल ना, यानी चल की क्या हो गया, मूल धातु हो गया, यानी रूढ़ हो गया और क्रिया करने का काम क्या करेगा, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, यौगिक क्रिया क्या है, यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया का मतलब जो यौगिक धातु होता है उसी की यौगिक क्रिया कहते हैं। धातु यौगिक धातु से बना होता है, किससे बना होता है, जैसे बताना, पढ़ना और पढ़वाना, सब क्या है, हाँ, बताना लिखा हुआ है। यानी यौगिक क्रिया में समझना है कि जितना भी संधि विच्छेद होते हैं सब यौगिक क्रिया है। कितने का है, संधि विच्छेद, जितने भी संधि विच्छेद होते हैं विच्छेद सब क्या है, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया, जितने भी संधि विच्छेद है सब यौगिक क्रिया है। समझ में आया नहीं आया, यौगिक क्रिया का क्या है। तो चलिए, आज अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भर के कीजिए। देखिए जितना पढ़ते हैं ना, आप सुनते हैं वीडियो, उसमें लास्ट में कमेंट पूरा में कमेंट करके भर दीजिए ताकि आपको चीजें रिपीट हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए, आज की क्लास हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।